कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई। तो कौन सा तीर उखाड़ के तो अपने पे में डाल लिया। पहली बार पुलिस कोतवाली को अंदर से देखा। देखो भाई साहब, मोहतरमा क्या बोलना चाह रही है कि मैंने पुलिस को पहली बार अंदर से देखा। मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए नोटिस भेजकर थाने बुला लिया गया और मैं गई भी। क्या करती, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैडम जी, कानून के हाथ तो लंबे होते ही हैं, लेकिन छोटा भी होता है, लेकिन उसका डंडा जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। किसी के पिछवाड़े पे पट्टा पड़ जाता है ना, तब उसका मुंह से एक वो। लेकिन ये सब छोड़ो मोहतरमा, पहले ये बताओ कि कैसी लगी कानून की डंडा। अजीब लगा। ये जुमे की नमाज, एक नमाज में मुश्किल से 5 से लेकर 15 मिनट में पूरी नमाज पूरी हो जाती है। बता दो कि ये थोड़ा जैसा शक लेकर के घूमने वाली चारों और मुंह की खाने के बाद सनातन धर्म का विरोध करने वाली, पहले पूरा वीडियो सुनते हैं इस मोहतरमा का क्या कहना चाहती है। कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई ढोल नहीं बजता, कोई पड़ोसियों को परेशानी नहीं होती। शायद मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो सबसे खामोश जो इबादतें होती हैं, उन खामोश इबादतों में नमाज का भी नाम है, जिसमें पता चल गया ये मोहतरमा मुंह से नहीं बोलती है, कहीं और से बोलती है। उसमें आप बिल्कुल खामोशी से, आपके मुंह से भी शायद एक शब्द नहीं निकलता। कोई बंदा इस गोबरा जिसका शक लेकर के घूमने वाली इस छोटा वाली मोहतरमा को अजान वाले भोपू के सामने ले जाओ, उसके बाद इसको पता चलेगा। अगर ज्यादा छटपटाई तो उसका कान जो है ना भोपू के पास ले जाना, तब इससे क्वेश्चन करना, फिर इसका जवाब कुछ और मिलेगा। मोदी को जाकर फूल छिड़के, मोदी आया हम लोग के पारा में, अमित शाह आया फूल छिड़के हमारा दुकान तोड़वा दिया। असली पश्चिम बंगाल की सरकार की तानाशाही। जो लोग कहते हैं मतलब ये ममता बनर्जी क्या तानाशाही करेंगे, देख ले चमचे, तू भी सुन ले इसको क्या कहना चाहती है मैडम। क्या बात कर? हाँ तोड़वा दिया। टीएमसी बोला जाओ तुम मोदी में जाओ। अरे भैया हम तो गरीब आदमी खा रहे थे, इसमें मोदी का क्या है। टीएमसी के कार्यकर्ता से पूछना चाहेंगे, वो मैडम तो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर पे फूल बरसाई थी, तो तुमको इतनी फटी क्यों गए। लेकिन मजबूरी है, तुम सही काम करोगे तो तुम्हारा सब जगह वाहवाही होगा। मोदी जी दूसरा कोई थोड़ी है, वो देश का पीएम है। ये पाकिस्तान का पीएम पे थोड़ी ये फूल बरसाई थी जो तुमको इतना फटेगा। हम भगवान का फूल छिड़के हैं, तो अब मेरा दुकान पूरा पत्ता हटा दिया। अब बोल रहा है कि और क्या तुमको यहाँ नहीं करने देगा दुकान। मेरा आदमी को जेल में ढुका दिया। हाँ आपके मतलब पति को, मेरा पति असली तानाशाही। अगर मोदी जी पर अगर फूल बरसा दिया तो इसके पति को पकड़ के ले गया, लेकिन कुछ ऐसे लिबरांडू है जिसपे कुछ नहीं कहेगा, स्पेशली जर्मन शेफर्ड। गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। 5 साल में चुनाव जीत करके पूरे इलाके को हरे रंग से भर देना है, ये मैडम का एजेंडा है। दोस्तों बता दूं कि ये बस अभी पार्षद का चुनाव ही जीता है, जो मतलब इस तरह से फुदक रही है। सोचिए जब ये पीएम बनेगी तो मतलब हिजाबिन पीएम तो क्या होगा भाई। शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, राहुल गांधी जो तुम लोगों के चमचों के सरदार हैं, तुम जैसे चमचों का सरदार है होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन मुक्तेश्वर के बारे में कुछ कहो। अभी मुक्तेश्वरानंद जी सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि सनातन की परंपरा के अनुसार विधिवत स्नान उन्हें करने दिया जाए। दोस्तों सीरीज फंडा है, ये बंदा भी मुक्तेश्वर कोई बाबा है उनका ये सपोर्ट कर रहा है। और ये तो हिंदुओं के संत शिरोमणि हैं। मंदिर हिंदुओं का है, सबका नहीं हो सकता। मानते राहुल गांधी हिंदू नहीं है, वो घोषित रूप से हिंदू नहीं है। जो हिंदू धर्मशास्त्रों के प्रति गलत बयानी करता हो वो हिंदू कैसे हो सकता है। पहले तो इसको सपोर्ट करता था, लेकिन अब सुनो वो क्या कह रहा है। उनको हमने बहिष्कृत घोषित कर दिया हुआ है। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। ये पैसा फेंकता था वो लेते थे तो शंकराचार्य थे, अब उसका काम करना बंद कर दिया और अपनी सद्बुद्धि आ गया तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो खलबली चमचे के सरदार में मची हुई है, चमचे में मची हुई है जो ज्ञान फैल रहा है। देखो ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप हैं कौन? हमारे पार्टी को तहस नहस करने वाले शंकराचार्य हैं। आपकी औकात क्या है? औकात यही है कि एक शब्द में तुम लोग छटपटा गए, लेकिन मजबूरी है और भौंकने लगे। लानत है ऐसे लोगों पर। तो हो गया, गुड़गावा कोर्ट के अंदर आए एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था, क्या कहोगे मैडम?
आज आप कोर्ट के मैडम चक्कर काट रहे हैं। संतों को बदनाम करती है ये चित्रा की पार्टी अनुराधाचार्य। चलो बता दूं कि यही वही मोहतरमा है जो कुछ दिन पहले मतलब अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी पे ये क्वेश्चन कर रही थी। आज वही मोहतरमा है जो मतलब कि किसी को भी हाईलाइट करना है तो मतलब तोड़ मोड़ के कुछ भी कह देना। तो एक भाई साहब ने बिल्कुल इसकी सही अच्छी तरीके से खातिरदारी की, अच्छी से पोकाई की। ये मोहतरमा भी कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप निकल रही है, सोच रही कि जल्दी से पाला छूटे। महाराज प्रेमानंद जी महाराज को ये देखिए किस तरह की गुंडागर्दी, आप देखिए मैडम ये तो गुंडागर्दी। माइक हमारा है, बदतमीज। माइक छोड़ने को कहा, पता चला कि माइक उसका है, पटाख से छोड़ के भाग गए। अरे गजब की होती पाई औरत। ये देखिए किस तरह से मुंह घुमा कर, ये देखिए किस तरह से भाग रही है मैडम। सनातन को बदनाम करने के लिए कहाँ से पैसा आता है, ये देखिए किस तरह से। जरा सा भी नहीं रुकेंगे, आपने बोल दिया कि सनातन को बदनाम करने के लिए कहाँ से पैसा आता है। मोहतरमा सुनने के बाद भी उसको इग्नोर करते हो, इस तरह से भाग रही जैसे कि बिल्ली बन गई हो। भाग रही है देखिए। और जब कांग्रेसी इतने बड़े चोर थे, 70 साल में देश को बर्बाद किया, लूटा, ये सब किया, तो 7 साल में आपने एक भी कांग्रेसी को जेल में क्यों नहीं डाला? बताइए, डील हुआ है इन लोगों का कि तुम्हारी सरकार रहेगी, तुम लूटना, तुम हमें गाली देना, हमारी सरकार रहेगी, हम लूटेंगे, हम तुम्हें गाली देंगे। ये डील हुआ है इन लोगों का, आप लोगों को नहीं समझ में आता। अभी बता दे भाई, सब कुछ जानते हो, राजा हरिश्चंद्र बनते हो, तो तुमने भाजपा क्यों ज्वाइन किया? जब भाजपा वाले तुमको लात मार के भगा दिए तब तुम कहते हो हम आगे बढ़ेंगे और बाकी देश अपने आप चलता रहेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, पहले सुनना कि ये मोहतरमा क्या कहना चाहता है। चिंता कर रहे हैं पायलट साहब, आपकी पार्टी चिंता कर रही है, लेकिन बिहार का युवा ये क्यों नहीं समझ रहा? महाराष्ट्र का युवा ये क्यों नहीं समझा? हरियाणा का युवा ये क्यों नहीं समझा? सारे जगह के युवा समझने को नहीं बल्कि समझाने को तैयार है, इसीलिए जितने भी जगह बीजेपी जीत रही है सारे मुंडे पंडे को सिखा रही है। ऐसे कितने उदाहरण है, अभी बिहार को आप नहीं समझा पाए। आप ये कह रहे हैं कि एक चुनाव में हार जीत तय करेगी। एक नहीं सर, 4-5 का उदाहरण दे दिया। पर सच में इस बंदे का घोप हो गया, लेकिन मजबूरी है। और तारीख लिखेगी, एक हिंदुस्तान था जो अब नहीं रहा। हिंदुस्तान था जो अब नहीं रहा। तुम तो दाला पतियाने लगे तो कहता तम थितलोती भाईदान नहीं, मतलब कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर में वीडियो बनाता हूँ खास करके तुम लोगों के लिए। बताया हमले था तुम तो इतना तरीते थे, मत बहुत नाता ही है। इंस्टाग्राम चुनने का लेप करके अपने फेस वॉश पे लगा करके और उसके बाद अपने हस्बैंड को भी लगा दिया और आ गया कैमरे के सामने हगने ठान था अब नहीं रहेगा। बात बता दो, अमेरिका में पलने वाले सुअर के टट्टी से महकने वाले पॉइजन उसकी गांठ की तरह लग रही हो तुम दोनों। के लिए तुम्हारे पास दाना है नहीं, और जब कहीं खरीदने के लिए जाते हो तो तुम्हारे जिम्मे पैकेज से नहीं है। बात तो सही है, फिर भी क्या बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। अब बर्थडे के पहले खाने का इंतजाम कर लो, उसके बाद कुछ सोचो।